बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। आज हमने एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब को स्टार्ट करना है। तो इंसर्ट टैब जो है उसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसकी ये जो टूल बार्स हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो फिर सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कि कवर पेज है, ठीक है ना। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसकी लिस्ट ओपन होगी। जहां पे भी आपको एरो हेड नजर आएंगे, ये जहां भी आप क्लिक करोगे तो उनके नीचे जरूर एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहां से हमें कुछ सिलेक्शन करनी होती है। अब हम चाहते हैं कि हमें ये पेज चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंट टाइटल और सब टाइटल है। अच्छा, और इसमें जो है स्कूल कोर्स टाइटल। अब ये उसके हिसाब से होते हैं कवर पेज की आप क्या चीज क्रिएट करना चाह रहे हो, किस किस्म का डॉक्यूमेंट क्रिएट। क्या आप किसी स्कूल का सिलेबस बना रहे हो या आप किसी कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, तो उसी के हिसाब से जी आपको कवर पेज लेके उनमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। जहां भी क्लिक करेंगे और अपनी मर्जी से आप एडिटिंग करेंगे वो एडिटिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कवर पेज को यूज कर सकते हो। अगर ब्लैंक पेज मजीद आपको चाहिए तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा। और ये पेज ब्रेक है, अगर इसको हम यूज करेंगे तो ये हमारा पेज जो है इससे हमें वो अगले नीचे इसके डॉक्यूमेंट के नीचे अभी तो ये देख रहे हैं स्टेटस बार में सिर्फ हमारे पास एक पेज है और नहीं दो पेज हैं, ये 1 of 2। वो कह रहा है बता रहे हैं हमारे स्टेटस बार के आपके पास 2 पेजेस ओपन है और आप पेज 1 पे आप काम कर रहे हैं। जहाँ पे हमारा क्लिक किया होता है, जहाँ पे हम वो काम कर रहे होते हैं, तो वो पेज यहाँ पे बताता है कि आप कौन से पेज पे हैं। अगर मैं दूसरे पेज पे क्लिक करूंगी तो ये हमें बताएगा 2 of 2 के आप 2 पेजेस हैं, आप दूसरे पेज पर हैं और वर्ड 5 हैं इसमें लिखे हुए, यानी कि ये इसमें जो है लिखे हुए वर्ड उसके हिसाब से वो बता रहा है कि 5 वर्ड है, क्योंकि स्पेस के बाद ये 3 वर्ड ये हो गए और 2 ये, तो यही स्टेटस बार हमें इससे हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें हमें बताती है। इसके आगे हम चलते हैं टेबल पे, ठीक है ना। पेज ब्रेक ये है कि अगर हम ये इस पेज पर हैं और पेज ब्रेक पे हम चले जाते हैं तो वो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। ये देखा है, दूसरे पेज पे ले जाता है। पेज ब्रेक से हम यही काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम चलते हैं कि इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है ना, इसको हम खत्म करके अब ये हमारे पास फिर ब्लैंक पेज आ गया। एक पेज है हमारे पास, इसमें आ गया इंसर्ट टेबल। अब ये टेबल अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करना हो वो कैसे करते हैं। एक तो ये पोर्टेबल टेबल है, बना बनाया है, कितने कॉलम चाहिए कितनी रो चाहिए ये हम ले सकते हैं, ठीक है ना। जब हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया तो अब देखिए हमारी ये टूल बार भी चेंज हो गई है, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से मुख्तलिफ इसके काम हैं जो हम इसमें कर सकते हैं, यानी कि हम फर्स्ट के स्टाइल टेबल का ये लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह मजीद और चीजें भी हैं इसमें। अच्छा, फिर इसमें जो है ये प्रॉपर्टीज है, ये इसमें ग्रिड लाइन्स होती हैं। ड्रा टेबल में हम अपनी मर्जी से टेबल ड्रा करते हैं। अरेज में जो है हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सादा टेबल हो तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल टेबल है, इसमें आपको ये समझ आ जाएगी। अब टेबल की जो हाइट है, अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इसकी हाइट को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा किया, यहाँ नीचे वाले एरो हेड पे क्लिक करेंगे तो अब छोटा होगा। और ये उसकी विड्थ बढ़ाने के लिए यानी कि चौड़ाई बढ़ाने के लिए अगर ये भी ऊपर वाले एरो हेड को करेंगे तो वो बड़ा होगा और नीचे वाले डाउन एरो हेड जो है उसको यूज करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। इस तरह से टेबल को हम इसमें हाइट भी इसकी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है अरेज। ये अरेज में क्या होता है कि जब हम चाहते हैं कि हम काम फर्ज के अब यहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी, अब हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये कॉलम हमारा बड़ा हो जाए, इसको मर्ज कर दें आपस में दोनों को। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम सिलेक्ट करेंगे और फिर अरेज पर जाएंगे तो ये अरेजर हमारे पास आ जाएगा। अब जहां से हमने इसको अरेज करना है वहीं पे हम इसको अरेज करते जाएंगे, ये देखें, ठीक है ना। और इसमें ये देखें
جو ہے اس لائن پہ رکھ کے آپ نے جس لائن کو اریز کرنا ہو آپ اسی لائن کو اریز کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے آپ کو بڑا کالم چاہیے ہو, بڑا سیل چاہیے ہو. اب یہ جو ہوتے ہیں یہ کالم ہوتے ہیں جو لمبائی میں یہ کالم ہوتے ہیں, اور یہ جو ایک اس کا خانہ تھا اس کو سیل کہتے ہیں. یہ ایک سیل ہے, یہ دوسرا سیل ہے, یہ سیل ہے چھوٹے چھوٹے, ٹھیک ہے نا, ان کو سیل کہتے ہیں. تو یہ اس میں یعنی کہ آپ ٹیبل کو ڈرا کریں, آپ اس کو فارمیٹنگ اس کی کریں اور اس میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کریں. اب یہ تو میں نے پورٹیبل ٹیبل آپ کو بتایا ہے کہ اگر ہم پورٹیبل ٹیبل بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بنا بنایا ٹیبل مل جاتا ہے. لیکن اگر ہم خود ٹیبل ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں تو انسرٹ میں بھی جا سکتے ہیں. انسرٹ میں کیا ہے کہ اس میں اگر ہم اپنی مرضی کی کالم اور رو, یہ دیکھیں 8-9 کالم میں نے کر دیے اس میں, یہ دیکھیں, اور یہ 16 روز کر دیں تو یہ دیکھیں یہ میرا جو ٹیبل ہے یہ اسی حساب سے بنا ہے. اب اس کے بعد پھر لے آؤٹ میں ہم جاتے ہیں نا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس میں مزید اگر فرض کیا ہم اس میں اس رو میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہاں اسی ٹیبل کے اندر اگر ہم نے ہیڈنگ لگانی ہے تو اس کو دونوں کو سلیکٹ کریں اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو مرچ کر دیں اور اس میں آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح اس کے بعد آپ یہاں کالمس میں یہ لکھتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے کہ اس کی جو ٹیبل کی جو وڈتھ ہوتی ہے اور اس کی جو ہے آٹو کنٹینٹ, یعنی کہ آپ لکھتے جائیں گے اور یہ اپنے کانٹینٹ کے حساب سے آپ کا جو کالم ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا. تو اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ فکسڈ کالم وڈتھ اگر ہم فکس کر دیتے ہیں اس میں تو وہ فکس ہو جاتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے آج ہمارا لیسن جو ہے اتنا کافی ہے, آپ اس میں پریکٹس کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے. اس کے علاوہ بھی اس میں یہ اگر ڈیلیٹ کا آپشن بھی ہے, یہ پھر انشاءاللہ کل سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پہ کام کریں گے. تو ابھی تک اتنا کافی ہے. آپ سب کو اللہ حافظ, فی امان اللہ.